ये रात का वक्त था और अंधेरे में डूबी सड़क पर सिर्फ दो परछाइयां चल रही थीं। चारों तरफ घना जंगल था जिसकी खामोशी सिर्फ हवा की सरसराहट से टूट रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और मोबाइल का नेटवर्क तो बिल्कुल ही गायब था। तुम्हें देखा? तुम्हारे पीछे कोई परछाई चल रही थी। तू डरता बहुत है नील, यहाँ हमारे अलावा और कोई नहीं है। अब जल्दी से चल, शायद बारिश आने वाली है। बारिश आने से पहले घर पहुंचना होगा। जल्दी चल यार। दीपक, तुझे भूतों से डर नहीं लगता क्या? यार मुझे तो बहुत डर लगता है। अरे यार तू पागल है, वो भूत कुछ नहीं होता, ये सब कहानियां होती हैं। मैं भूत से नहीं डरता। जैसे वे आगे बढ़े उन्हें दूर एक गांव के पास एक पुरानी और खंडहर हवेली दिखाई दी। दोनों उसी तरफ चलने लगे, तभी अचानक एक अजीब सा आदमी उनके सामने आ गया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। एक चेतावनी भरे लहजे में उसने कहा, रात को बाहर मत निकलो और उस पुरानी हवेली की तरफ तो बिल्कुल मत जाना। वहां एक भूतिया साया है जो जिसे पकड़ता है वो अपनी पहचान भूल जाता है। ठीक है, लेकिन तुम कौन हो? इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? वो आदमी बस इतना ही बोला और अचानक गायब हो गया। ये देखकर नील बुरी तरह घबरा गया। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और बादल जोर से गरजने लगे। अरे यार तुझे बोल रहा था जल्दी चलने को, अब देख बारिश आ गई। अब क्या करेगा? चल इस हवेली के अंदर चलते हैं, बारिश रुकने तक यहीं पर ठहरते हैं। नहीं यार, मैं नहीं जाऊंगा। तूने सुना नहीं इस आदमी ने अभी क्या कहा? अरे यार तू फिर से शुरू हो गया। तू मत आ, मैं जा रहा हूं। अब उनके पास हवेली के अंदर रुकने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। दोनों दौड़कर हवेली के अंदर चले गए। अंदर जाकर देखा तो हवेली पूरी तरह से टूटी फूटी थी, जैसे सदियों से यहां कोई आया ही ना हो। अंदर जाते ही एक अजीब सी ठंड और एक अजीब सी बदबू से दोनों दीपक और नील कांप उठे। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, चलो कहीं और चलते हैं। तू डर मत नील, यहाँ सिर्फ एक रात ही तो निकालनी है। नील को डर तो लग रहा था, पर उस गजीब आदमी की बात उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थी। वो झट से सोने चला गया। थोड़ी देर बाद थकान की वजह से दीपक को भी नींद आ गई। रात के 2 बजे अचानक एक चीख की आवाज से दीपक की नींद खुल गई। उसने देखा नील वहां नहीं था। पास के कमरे से किसी के बड़बड़ाने की आवाज आ रही थी। दीपक दौड़कर उस कमरे में गया और देखा नील दीवार की तरफ पीठ करके बैठा हुआ था और लगातार कुछ बड़बड़ा रहा था। वो मेरा नाम ले रहा है, कह रहा है कि मैं बुस्का हूं। वो मेरा नाम ले रहा है, कह रहा है कि मैं बुस्का हूं। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। दीपक ने मुड़कर देखा तो एक भयानक भूत का साया उसे दिखाई दिया। चल जल्दी यहाँ से। दीपक इतना डर गया कि उसने नील को वहीं छोड़ दिया और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गया। अगली सुबह दीपक पास के गांव में गया और गांव वालों से मदद मांगी। मेरा दोस्त उस हवेली में फंस गया है, उसे बचाने में मेरी मदद करो। लेकिन गांव वालों ने उसकी बात सुनकर कहा, उस हवेली की तरफ मत जाना, जो वहां जाता है कभी वापस नहीं आता। तभी एक बूढ़े आदमी ने कहा, सुनो बेटा, जंगल के पास वाली गुफा में एक अघोरी रहता है, उसके पास जाओ, वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं शायद। दीपक उस अघोरी से मिलने चल पड़ा। जब वो गुफा में पहुंचा, अघोरी ने दीपक को देखते ही उसे सब कुछ बताने लगा। उस हवेली में 50 साल पहले राहुल नाम का एक नौजवान रहता था, जिसे लोग पागल कहते थे। वो कहता था कि उसके साथ एक साया चलता है। जब किसी ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने खुद को जला लिया। अब वो साया और उसकी आत्मा एक हो चुके हैं और नए शरीर ढूंढ रहे हैं। क्या नील अब उसके कब्जे में है? उसे बचा लो बाबा। चलो मेरे साथ। दीपक हैरान था। दोनों हवेली की तरफ चल पड़े। जब वो वहां पहुंचे, अंदर से किसी के चीखने की आवाज आई। दोनों अंदर गए और देखा नील कमरे के बीचों बीच बेहोश पड़ा था।
उनके जाते ही वो एकदम से खड़ा हो गया। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। दीपक, तू भी मेरे साथ चल, तू अब मेरा है। अघोरी ने वहीं बैठकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। थोड़ी देर बाद एक काला साया एक भयानक चीख के साथ नील के जिस्म से बाहर निकला। नील बेहोश होकर वहीं गिर गया। जब दीपक उसके पास गया, नील ने धीरे से उठकर पूछा, दीपक, मुझे क्या हुआ था? तू अब ठीक है। लेकिन अघोरी चुपचाप खड़े उन्हें देखे जा रहा था, जैसे कुछ छुपा रहा हो। अगली सुबह जब वे गांव में लौटे तो गांव वाले उन्हें जिंदा देखकर हैरान थे। तुम लोग उस हवेली से जिंदा वापस कैसे आ गए? लोग तो कहते हैं जो वहां जाता है वो वापस कभी नहीं आता। ये सिर्फ शुरुआत है। वो साया अब दीपक के पीछे है। ये सुनकर दीपक के मन में डर बैठ गया। उसी रात दीपक अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसे अघोरी की बात याद आई। तभी पीछे से उसे कोई दिखा और एक आवाज गूंजी, तू अब मेरा है। आवाज के साथ ही कमरे में अंधेरा हो गया। सुबह जब दीपक के कमरे में गया तो उसने देखा कि दीपक बुरी तरह से डरा हुआ कांप रहा था। वो वापस आ गया है। वो मुझे नहीं छोड़ेगा। मुझे बचा ले नील। हमें अघोरी बाबा के पास चलना चाहिए, नील ने कहा। दोनों अघोरी के पास गए। अघोरी ने कहा, मैंने कहा था वो साया अब दीपक के साथ है। यह आसान नहीं है। वो अब शरीर नहीं, आत्मा से जुड़ चुका है। कोई तो रास्ता होगा उसे रोकने का। अगर दीपक को बचाना है तो तुम्हें हवेली वापस जाना होगा और उस साये का अंत करना होगा। साया सिर्फ उस शरीर से निकल सकता है जिसने उसे अपना लिया हो। मतलब दीपक को खुद उसका सामना करना होगा। नील और दीपक फिर से हवेली की तरफ चल पड़े। इस बार उनमें डर के साथ साथ हिम्मत भी थी। हवेली के अंदर पहुंचते ही उन्हें साये की आवाज सुनाई दी, तुम लौट आए, अब बचकर नहीं जा सकोगे। अघोरी वहीं बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। हवेली कांपने लगी और राहुल की आत्मा चिल्लाई, नहीं, तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं बदला जरूर लूंगा। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तभी एक भयानक चीख के साथ चारों तरफ रोशनी फैल गई। जब सब कुछ शांत हुआ, नील ने पूछा, क्या वो चला गया? शायद, लेकिन कुछ साये कभी पूरी तरह नहीं जाते। श्राप खत्म नहीं होते, बस सो जाते हैं। अघोरी की बातों से दीपक थोड़ा परेशान था, लेकिन अब उसके मन में डर नहीं था। उसी रात जब दीपक अपने कमरे में सो रहा था, उसे एक सपना आया। उसने फिर से वही साया देखा और उसके कानों में एक आवाज गूंजी, मैं लौटूंगा, जरूर लौटूंगा।